हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम ये क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन और परिसंवाद ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखेंगे कि कार्यशाला वर्कशॉप क्या होती है। कार्यशाला एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम है। इसमें छोटा समूह होता है, एक ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, 8 से 10 लोगों का ग्रुप हो गया। उसमें ये संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम होता है जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी विकास पर जोर दिया जाता है। किसी समस्या के समाधान के लिए इन पर जोर दिया जाता है, कौशल पर और तकनीकी विकास पर। जहाँ कौशल और तकनीकी विकास पर बल दिया जाता है वहाँ कार्यशाला को आयोजित किया जाता है। कार्यशाला अनुसंधान के वास्तविक और क्रियात्मक पक्ष के विकास पर बल देती है। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका रियल और एक्शन फेज जो होता है उसके विकास पर बल देती है कार्यशाला। इसमें वास्तविक क्रियात्मक पक्ष दिखाया जाता है, वास्तव में करके दिखाया जाता है। कार्यशाला का मतलब यही होता है, वर्कशॉप यानी कौशल और तकनीकी विकास पर जोर देना। इसमें यह बताया जाता है कि अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियों, उपायों और निष्कर्षों को कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रयोग किया जाए। इसमें ये सारी बातें बता दी जाती हैं कि जब भी हम रिसर्च करेंगे तो कौन से क्षेत्र में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कौन से उपायों का प्रयोग करेंगे, और जो कंक्लूजन है उनको कब, कहाँ, कैसे और क्यों, इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है। कब, कहाँ, कैसे और क्यों प्रयोग किया जाए और प्रायोगिक परिस्थितियों में किन किन सावधानियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए, सावधानियों के बारे में भी इसमें पहले से बता दिया जाता है। कार्यशाला की अवधि जो होती है वो लगभग 3 से लेकर 10 दिन तक चलती है। लगभग 3 to 10 डेज तक कार्यशाला आयोजित करवाई जाती है। यह ज़्यादातर यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त विधि मानी जाती है। यांत्रिक प्रशिक्षण में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और पाठ्यक्रम का घटक भी हो सकते हैं। तो यांत्रिक प्रशिक्षण जो है उसमें कार्यशाला प्रयुक्त विधि मानी जाती है, एक अच्छी विधि मानी जाती है। उसके बाद दूसरा है हमारा सेमिनार। सेमिनार को संगोष्ठी भी कहा जाता है और विचार गोष्ठी भी कहा जाता है। ये शोधकर्ता के चिंतन स्तर को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर ले जाती है। जो शोधकर्ता है उसका चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसका, सोचने का स्तर जो है उसको सुषुप्त अवस्था से, सोई हुई अवस्था से जागृत अवस्था की ओर लेकर जाती है, उसके माइंड को बिल्कुल जगा देती है। इसमें सामूहिक परिचर्चा करके विषय के जटिल प्रश्नों की सरल व्याख्या की जाती है। इसमें समूह में चर्चा की जाती है, समूह बना दिए जाते हैं, उसमें चर्चा की जाती है और जो भी हार्ड टॉपिक होता है उसको बिल्कुल इजी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाता है, उसका वर्णन कर दिया जाता है बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें भाग लेने वाले सभी सदस्यों को अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं सभी अपने अपने विचार रख सकते हैं। और संगोष्ठी की अवधि होती है लगभग 90 मिनट से 3 दिन तक। लगभग 90 मिनट से 3 दिनों तक सेमिनार को आयोजित करवाया जा सकता है। किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञों की लघु कथा, इसे हम कुछ घंटे के नियत समय का अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं, या साप्ताहिक या मासिक आवृत्ति भी हो सकता है। और हर बार हम संबंधित विषयों या उप विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। इसमें लक्षित श्रोता भी विषय से संबंधित होते हैं और वे इसमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। सेमिनार मुख्यतः अकेडमिक परिवेश में होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर टीचिंग एरिया में इसको आयोजित करवाया जाता है। इसमें जो भाग लेते हैं, जो श्रोता होते हैं, वो भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जिस सब्जेक्ट पर सेमिनार को आयोजित करवाया जाता है। और उसके लिए हम विशेषज्ञों को बुला सकते हैं उन टॉपिक्स पर, उन सब टॉपिक्स पर सेमिनार को आयोजित करने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हम स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो और जो श्रोता होते हैं सेमिनार में, वो दोनों ही पूरे विषय की जानकारी रखते हैं और इसमें एक्टिव भागीदारी भी निभाते हैं। इसलिए सेमिनार जो है ज़्यादातर एकेडमिक परिवेश में ही आयोजित करवाई जाती है और इसकी अवधि होती है 90 मिनट से लेकर 3 घंटे तक। सॉरी, मैंने दिन बोल दिया था। 90 मिनट से लेकर 3 घंटे तक चलता है। 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक सेमिनार को आयोजित करवाया जाता है। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है। ये एक फॉर्मल बैठक होती है, औपचारिक बैठक होती है
जहाँ प्रतिभागी विभिन्न विषयों और सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारे विषयों पर सूचनाएं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं कॉन्फ्रेंस में। इसके द्वारा सदस्य अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं पर विचार डालते हैं। हर एक सदस्य अपनी व्यक्तिगत और अपने समूह की समस्याओं पर विचार रख सकते हैं। इसमें एक शैक्षिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन या शांति सम्मेलन भी हो सकता है। शैक्षिक सम्मेलन, व्यावसायिक सम्मेलन हो सकता है, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन यानी पेरेंट टीचर मीटिंग हो सकती है, और शांति सम्मेलन भी हो सकता है, पीस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। उसके बाद आता है सिंपोजियम। सिंपोजियम को कहा जाता है परिसंवाद। सिंपोजियम, परिसंवाद। सिंपोजियम का अर्थ होता है बौद्धिक मनोरंजन, इंटेलेक्चुअल मनोरंजन, बौद्धिक मनोरंजन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या फिर विचारपूर्ण वाद विवाद को हम संवाद कहते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। किसी भी बात पर, किसी भी विषय के संबंध में तर्क संगत और विचारपूर्ण वाद विवाद यानी डिबेट, इसको कहेंगे हम परिसंवाद। डिबेट को परिसंवाद कहेंगे। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अंत प्रक्रियाएं होती हैं, इनडायरेक्ट रूप से प्रतिक्रियाएं होती हैं, अंत प्रक्रियाएं। जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनमें नौकरी की तलाश कर रही व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल के प्रशिक्षण के लिए परिसंवाद एक सफल और सशक्त माध्यम है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल का पता लगाना है तो उसके टेस्टिंग के लिए सिंपोजियम आयोजित करवाई जाती है। तो ये थे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।